वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम अजीज प्यारी बहनें खैर वाफियत के साथ में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सबक और दर्स ज़मीर पर है। ज़मीर जैसे कि हम जानते हैं इसके यानी तारुफ की भी ज़रूरत नहीं है कि ज़मीर के मायने प्रोनाउंस के होते हैं और प्रोनाउंस तो सभी को मालूम है कि वो किस वजह से इस्तेमाल होते हैं और किसकी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो कोई बहन है जो प्रोनाउन को कहना चाहती है कि प्रोनाउन का लिहाज इंग्लिश में बतौर क्या इस्तेमाल होता है। जी, प्रोनाउन का इस्तेमाल बता सकेंगे कोई बहन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शबाना। इंस्टेड ऑफ नॉन बाजी। जी बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ नाउन यानी कि बार बार अगर मैं कह रही हूँ कि शबाना बाजी को मैंने सलाम किया, शबाना बाजी ने मेरे सलाम का जवाब दिया, शबाना बाजी कैसे, नहीं बार बार मैं शबाना शबाना कह रही हूँ तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ। एक बार मैं आपसे मुखातिब हो चुकी हूँ। अब आपका मुझे नाम नाम नहीं दोहराना है बार बार, तो हम क्या करते हैं, आपके नाम के बजाय हम उस नाम को कुछ सब्स्टिट्यूट में लेते हैं, जो कि निस्बत मुझे कैसे करनी होगी। अगर इंग्लिश के टर्म्स में हम देखेंगे तो मैं आपको शी कहूंगी या फिर मैं कहूंगी हर, जो आपको सूट करता है क्योंकि आप फेमिनाइन से रिलेट करती हैं, फीमेल है। अगर मैं आपको ही से डेसिग्नेट करूंगी तो ये सही नहीं होगा, यानी ये इंग्लिश के रूल्स के खिलाफ है। वैसे प्रोनाउंस का एक तो यूसेज हमें पता चलता है, लेकिन यूसेज में भी हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मैं मेल और फीमेल का भी तो जायजा लूं, ये चीज जी मैम। होगी। अलबत्ता एक फर्क है यहाँ पर इंग्लिश की लैंग्वेज में कि हम यू, हु, ही और शी दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यू है, जी जनरल है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हरकत की मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन वो हमें समझा जाता है कि ये मुजक्कर के लिए होगा और ये मुअन्नस के लिए होगा। जैसे कि जी अगर हम अ, बोले कि यू अगर कहना है, इंग्लिश में तो सेम होगा, यू भी होगा या यूअर होगा, रिलेट जी करने के लिए कि तुमको मुखातिब हम जिससे करते हैं। लेकिन अरबी में वैसे नहीं होता है। अगर लड़के को तू कहना है तो अंता होगा, लड़की होगी तो अंती होगा। तो यानी जबर और जेर के फर्क में हमें पता चलता है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जी ये मैम। छोटा सा एक एग्जाम्पल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकी बहन। जी, जज़ाकल्लाह। वही है। ठीक है, अभी हम यूनिट 2 यानी कि मारिफा की अकसाम में से दूसरी जो किस्म है, जमायर। जमीर की जमा यहाँ पर जमायर है। जमीर की जमा जमायर है। 1 मिनट। किसी भी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को जमीर कहते हैं और जमा को जमायर कहते हैं। जमायर इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी इस्म के बार बार इस्तेमाल को टालने के लिए, यानी अगर मुझे बार बार रिपीट नहीं करना है तो नाम के बजाय हम जमीर का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने को हमें सीखना है और ये जरूरी है। ये जमायर अरबी जुबान में बहुत जरूरी होते हैं और इसका मुकाम भी बहुत अहमियत वाला होता है। जैसे कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जैद गया दुकान को और जैद ने खरीदे कुछ अंडे, मगर लौटाते वक्त जैद गिर पड़ा। तो जैद जैद यहाँ पर 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो हम जैद को कुछ दूसरे लफ्ज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बार जैद नाम ले लेना काफी है कि वो किसके लिए बोला जा रहा है, एक बार काफी है। लेकिन बार बार को इस्तेमाल अगर होता है तो हम उसके बजाय में इस्तेमाल करते हैं जमीर को। जैसे कि यहाँ पर है, बार बार जैद इस्म का इस्तेमाल को टालने जैद की बजाय वो या ही जिसे हम कहेंगे इस्तेमाल करने से अब जुमला इस तरह होगा। कैसे, जैद गया दुकान को, उसने खरीदे कुछ अंडे, यानी उसने फिर जैद की तरफ ही आ रहा है, मगर लौटाते वक्त वो गिर पड़ा। यहाँ पर एक बार उसने है और यहाँ पर एक बार वो है।
तो निस्बत किसकी तरफ में है? जैद की तरफ ही है। लेकिन ये जो दूसरे लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं जैसे कि वो या उसने, तो ये हमें बताता है जमीर। जमीर के लफ्ज कैसे होते हैं? जमीर के भी क्या कोई अकसाम है? जी हाँ, इसके अकसाम है, जो कि बहुत आसान है समझने के लिए। अरबी जुबान में जमायर यानी कि प्रोनाउंस अलहदा, मुनफसिल, फासले पर जो होते हैं उसे डिटैच करते हैं, यानी कि इसे दो तरीके से अकसाम में डाला जाता है जमायर को। एक होता है जमीर मुत्तसिला और एक होता है जमीर मुनफसिला। इन दोनों में नाम में क्या है ये देखिए, यहाँ पर जो है ना, ये मुत्तसिला और मुनफसिला। जब आप कॉल करते हैं, कॉल करने को अरबी में, इसको समझ रहे, हमेशा याद रखने के लिए ये टर्म को मैं बता रही हूँ। अगर कॉल करना है किसी से, कनेक्ट, कॉल पर क्या होते हैं, एक कॉल करने वाला और जिसको कॉल लगाया जा रहा है वो दोनों कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। तो कम्युनिकेशन के लिए जो कनेक्टिविटी हो रही है उस लफ्ज को कहते हैं अत्सल, यानी कि कॉल करना, कनेक्ट होना। ठीक है। उसी से मुराद है अटैच्ड, ये मुत्तसिला यानी कि अटैच्ड, अटैच्ड प्रोनाउन। तो ये भी एक किस्म है जमीर की। और एक जो किस्म है वो है मुनफसिला, जो फासले से लिखा जाता है। अब फासले से लिखा जाने से क्या मुराद है और ये इसमें क्या मिलता है? और मुत्तसिला में यानी कि अटैच्ड होकर किससे जुड़कर आता है वो भी देखा जाता है। और दूसरा ये कि ये किससे जुड़कर आता है और इसके मायने क्या होते हैं। बिलाखिर तो हमें तर्जुमे की तरफ ही जाना है और हमें ये देखना है कि ये आखिर इस्तेमाल भी कैसे होता है और इसका तर्जुमा क्या बनाता है। तो इसमें आप पहले ये जान लीजिए कि ये दो तरीके के होते हैं। एक जो फासले पर होता है तो हमें मुनफसिला बन जाता है, कहने में आसानी है। और जो मुत्तसिला है वो अटैच्ड वाला होता है। तो एक होता है अटैच्ड प्रोनाउन, एक होता है डिटैच्ड प्रोनाउन। तो अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि अरबी जुबान में मुत्तसिल यानी कि अटैच्ड और मुनफसिल यानी कि डिटैच्ड जमायर में तब्दीलियां ग्रामर की हालत के एतबार से होती है। वो ग्रामर की हालात से होती हैं, लेकिन उसे भी इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। जमायर जुमले में तीन हालतों में आ सकते हैं। फाइल की हालत में, फाइल को समझने के लिए अभी आप सब्जेक्ट को समझ जाइए कि जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। तो उसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है ना, वो यहाँ पर वो दिखाई जा रही है कि फाइल की हालत में सब्जेक्ट, मफूल की हालत में ऑब्जेक्ट, हुर्फ जर के साथ। ये इस्तेमाल करने के ये तरीके हैं, और इसके इस्तेमाल में हम बाद में जाएंगे। लेकिन पहले आप इसके अकसाम को देख लीजिए, इसके यूसेज को देख लीजिए और कैसे यूज करना है वो देख लीजिए। बुनियादी तौर पर जमायर को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको देख चुके हैं। गायब, जो कि हमारे बीच मौजूद नहीं होता है, यानी कि थर्ड पर्सन। हमने देखा है थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को। करेक्ट। ये सब आपको याद है? एम आई करेक्ट? जी बाजी। जी की बात। हाँ। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, देखिए। जमायर को समझते वक्त में, जमायर को समझने के लिए इन तीन बातों का पहले हमें खुद के जहन में खाका खींचना है। वो क्या है, ये देखिए जरा इस पिक्चर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सब कुछ वाजे भी है, दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पर? नहीं मैम, सिर्फ राइट। स्पीकर लिसनर एब्सेंट यही दिखाई दे रहा है। अच्छी बात। ये वाला कह रही हूँ मैं। जी मैम। जी अब और दिखाई दे रहा जी। अभी ये प्रोनाउंस को पहले हम इस इन तीन तरीकों में इसको समझ जाएंगे। इसमें अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर एंड आस्क। ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर। इस पॉइंट पर इन
तीनों कैटेगरीज को पहले अच्छे से आपको रवानगी से समझ जाना है और जहन में बिठा लेना है। इसके बाद ही आपको फौरी तौर पर आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कन्वर्जेशन किससे करनी होती है? या तो खुद से इंसान जो करता है वो पोजीशन पर रहता है जिसे हम मुतकल्लिम कहते हैं, या फिर हम किसी से मुखातिब होते हैं, जैसे कि मैं आप सभी से मुखातिब हूँ, आप लोग सेकेंड पर्सन है और यहाँ पर हाजिर है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो गायब है, जो एब्सेंट है, वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में चले गए हैं। तो हमें तीनों भी पर्सन की हालत मिल रही है यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन एज ऑफ मी, जो कि मैं अभी कलाम कर रही हूँ। मुखातिब जो लिसनर्स है, जो अभी मेरे साथ में मौजूद है, हाजिर भी है और कोई आपसे मुखातिब भी है, ठीक है। और गायब है जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है। ओके, ये तीनों टर्म्स आप सभी को क्लियर है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जीन्स, मुअन्नस और मुजक्कर। ये भी आप सभी को पता है कि मुजक्कर किसे कहते हैं? मेल को। मुअन्नस कहते हैं फीमेल को। ये भी क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद है अदद। अदद में भी हमने पढ़ लिए थे मुफरद, यानी कि जो सिंगुलर वाली पोजीशन पे होता है कोई इस्म। मुसन्ना, मुसन्ना बनाने का तरीका भी देखे, एराबी हालत में भी देखे, जमा भी देखे, जमा सालिम भी देखे, जमा मुकस्सर भी देखे। तो यहाँ पर जितनी भी बहनें मौजूद है, आप सबको यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अभी इसके बाद में हमें क्या देखना है? इसके दो तरीके हैं। अब जमीर को इस्तेमाल करने का तरीका देखना है। इसमें सिर्फ ये एक ऐसे नाम याद कर लीजिए, इसमें जमीर, जो कि इसमें जमीर मुत्तसिल है, यानी जमीर मुत्तसिल जिसे कहेंगे, जमीर मुनफसिल जिसे आप कहेंगे अटैच्ड एंड डिटैच्ड प्रोनाउन। ओके। अब वापस से आ जाइए अपनी पीडीएफ की तरफ में, जहां पर वही सेम लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन गायब में ये थर्ड पर्सन है, मुखातिब सेकंड पर्सन, मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन, हम इसी तरीके से याद किए हैं। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुतकल्लिम यानी कि बोलने वाला, मुखातिब जिससे मुखातिब हाजिर होकर बोला जा रहा है, गायब जिसका जिक्र किया जा रहा, जिसका जिक्र किया जा रहा लेकिन वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। ओके। अब यहाँ पर सेम वही बातें आ रही हैं। इंग्लिश जुबान में 8 जमायर प्रोनाउंस होते हैं, अलबत्ता अरबी जुबान में 18 जमायर हैं। उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अलबत्ता ज्यादातर 14, और हम 14 को ही पढ़ेंगे, हम 18 में नहीं जाएंगे, हम 14 को ही पढ़ेंगे। और 14 ही इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज्यादा परसेंटेज में। तो जमायर के इस्तेमाल में हम 14 को देखेंगे। अब इसको कितने 3 चीजों से देखेंगे, वाहिद मुसन्ना जमा जो यहाँ पर है लिखा हुआ, और मुजक्कर मुअन्नस के लिए। दूसरा ये, तीसरा ये कि वो उसकी आदत क्या होगी, यानी कि अदद, जिन्स। और इसको एराबी हालत से भी देख सकते हैं। एराबी हालत इसकी हमने जो पढ़ी है, वो कौन सी हालत पढ़ी थी? जमायर किस में आते हैं, कौन से एराबी हालत में आते हैं? मुअर्रिब में हमने दो तरीके के मुअर्रिब को पढ़ा था। जमायर किस कैटेगरी में आएंगे, कौन से अस्मा इसे कहा जाता है? मारफा। नहीं नहीं, अस्मा कौन सा अस्मा? मुअर्रिब में, मुअर्रिब। मबनी। जी, इस्मा। मबनी अस्मा होते हैं, जो तीनों हालतों में एक जैसे होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। ये जैसे लिखे हुए होते हैं ये वैसे ही होते हैं। ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके यहाँ तस्वीर की शक्ल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले अटेम्प्ट करूंगी, लेकिन सीगे में जैसे आपको डालकर सीखना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, हिया या तो हुआ, हिया हुआ जो यहाँ पर है। हुआ किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये दो को देख रहे हैं। हिया लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, हुआ
लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होते हैं पहले वो देख लीजिए। अब यहाँ पर जितने हैं यहाँ पर बहुत कम लिखे हुए, ये 14 नहीं है, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो बताया जा रहा है। हुआ लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, हिया लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और अना जो होता है इस्तेमाल वो लड़का और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों के लिए बताया जा रहा है। अंता, अगर मुझे कहना है कोई लड़के को अंता, और कोई लड़की को अगर कहना है तो अंती। ठीक है, तो ये है इसका मुफरद में। अभी मुसन्ना में, डुअल में इसका इस्तेमाल अगर हम देखेंगे, अगर दो लड़के हैं तो अंतुमा, दो लड़कियां भी है तो अंतुमा। तो अब यहाँ पर एक जो हमें आता है नजर ट्विस्ट, के मुजक्कर और मुन्नस जब दो के लिए इस्तेमाल होता है तो वो सेम होता है। ठीक है, सिर्फ इस वर्ड्स को मैं फेमिलियर करा रही हूँ पिक्चर्स के साथ में, बाकी और आपको वजाहत मिल जाएगी इंशाल्लाह। हुमा ये दो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखिए, जैसे कि दो किताब अगर हो, दो गाय अगर हो, दो लड़कियां अगर हो, तो क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर? मुअन्नस हो तो हुमा होगा, और अगर लड़का भी हो तो भी हुमा होगा। अगर मुखातिब भी है, यानी ये थर्ड पर्सन के लिए, हुमा किस में इस्तेमाल होगा? थर्ड पर्सन के लिए। अंतुमा जिससे मुखातिब होते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक है, हुमा भी सेम, दोनों के लिए सेम होगा। ये क्या क्या यूसेज में आ रहा है वो बताया जा रहा है। हुन्ना और हुम ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये हुन्ना गर्ल्स को जमा की, अगर गर्ल्स की हो तो इसके लिए इस्तेमाल होगा। हुम मुजक्कर की जमा के लिए इस्तेमाल होगा। अंतुम मुजक्कर की जमा के लिए इस्तेमाल होगा, और अंतुन्ना मुन्नस की जमा के लिए इस्तेमाल होगा। और नाहनु तो कोई भी कह सकता है, चाहे लड़कियों की जमा हो या लड़कों की जमा हो। ठीक है, ये चीज इसमें बताई जा रही है। अब आइए आप इसको जो याद करने की सीक्वेंस है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना है, और ऐसे ही आपको याद करना है। ये देखिए, यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपको, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, दिख रहा है आपको? ये फर्स्ट राइट वाली आप देखिए पहले, आप पहले राइट को देखिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये जो ऊपर के छह है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, ये क्या है? ये पूरा थर्ड पर्सन के लिए है। ये पहले तो एक मेल के लिए है, ये दो मेल के लिए है, और ये जमा मुजक्कर के लिए है, ये थर्ड पर्सन के लिए है। अब ये हिया फीमेल के लिए, वाहिद के लिए अगर इस्तेमाल करना हो, और हुमा, हुमा ये दो फीमेल के लिए इस्तेमाल करना होता है। हुन्ना जमा फीमेल के लिए इस्तेमाल करना होता है। ओके, क्लियर हो रहा है आप सभी को? दूसरा, जब ये सेकंड पर्सन पे, अब ये बाद के जो छह है, ये ऊपर के छह थर्ड पर्सन के लिए है, बाद के छह सेकंड पर्सन के लिए है, जिसमें क्या आएगा? अंता, अंतुमा, अंतुम मुजक्कर के लिए, मुजक्कर एक, मुजक्कर दो, मुजक्कर जमा। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना मोन्नस एक, मोन्नस दो, मोन्नस जमा। ठीक है, अब दूसरा, इसमें मुतकल्लिम में फर्स्ट पर्सन अना नहनु, क्या इस्तेमाल होता है? अना नहनु। अब ये जो हम जितना भी पढ़े हैं, जिसके बारे में पढ़े हैं, वो कौन सा जमीर है? वो है जमीर मुनफसिल, यानी कि ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, हुआ हुमा हुम। सूरह इखलास में कौन से जमीर का इस्तेमाल हुआ है? हुआ। हुआ का हुआ इस्तेमाल, हुआ का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी कि वो जमीर मुनफसिल है।
और ये क्या है, ये मुआरिफा के किस्म में से हम पढ़ रहे हैं, तो ये हमेशा क्या है, ये मुआरिफा की जगह ही लगा रहेगा। और ये के दूसरा हम जो देखे हैं कि ये मबनी अस्मा है, और ये हमेशा मरफू की हालत में रहता है। हालत के एतबार से भी पढ़े हम, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, तीन हालतों से पढ़े हम, करेक्ट। तो इसको जो याद रखना है कि जमीर मुत्तसिल अलग हालत में होगा, जमीर मुनफसिल की जो हालत है वो हमेशा मरफू की हालत में होगा। ठीक है, इस आज के सबक में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसान होगा। कभी आसान होगा जब आपके जहन नशीन क्या बातें आएंगी, जितने हम पहले असबाक पढ़ चुके हैं ना, जो दुरूस हमारे हो चुके हैं, वो सारों की आज जमा होकर बात बताई जा रही है। हो सकता है अगर कोई डाउट भी आए तो नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद, इसके बाजू में ये अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें, जमीर मुनफसिल में? ये ऊपर के जो 6 बताए बाजी, ये पूरे उसे ही में आते ना, जमीर मुनफसिल में ही आएंगे ना ऊपर के? ये राइट वाले पूरे जमीर मुनफसिल है, देखिए ये जमीर मुनफसिल जी की तरफ लिखा हुआ है, और ये जी, वाले जमीर मुत्तसिल है। ठीक है, ठीक है बाजी। जी, चले। ये है जमीर मुनफसिल के बारे में। अभी हम जमीर मुत्तसिल को देखेंगे। जी, ऑलवेज नॉमिनेटिव यानी कि ये मरफू होते हैं, यानी हालत रफा, मरफू से मुराद हालत रफा। दूसरा जो है किस्म जमीर का, वो जमीर मुत्तसिल है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो होता है हु, यानी कि ये किसी इस्म के साथ में जुड़कर आता है। ये अलहदगी से लिखा हुआ होता है, इसीलिए इसे हुआ कहा जा रहा है, और ये मुनफसिल फासले पर है। ये लग कर नहीं आता है, यानी इस्म को चिपका हुआ नहीं होता है। जैसे कि अगर हमें कहना हो, ये हुआ के मायने देखेंगे तो ही के आते हैं, और हु के जो मायने होते हैं ना, वो हिज के होते हैं। तो अटैच प्रोनाउंस को समझने के एतबार से देखिए, जब किसी चीज, कोई इस्म से इस्म को जुड़ी, ये इस्म से जुड़कर आ रहा है, यानी कि अगर उसकी किताब में कहूं तो किताबहू उसकी किताब, किताब जिसकी जुड़ी हुई है, यानी किसी की जुड़ी हुई चीज को ही अटैच्ड प्रोनाउंस जुड़ते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए, दोनों में क्या फर्क है। जिस किसी चीज को कोई चीज जुड़कर होती है, या जुड़ी हुई चीज को बयान करना होता है कि किसकी है, तुम्हारी है, मेरी है, उसकी है, कितने लोगों की है, तो इसमें ये जमीरे मुत्तसिल आता है, अटैच्ड वाला होता है। जैसे रब्बे कायनात में, इसमें जलाला को आप ले ले, रब का ही नाम ले ले, रब्बी मेरा रब, रब्बुहू उसका रब, रब्बुहुमा दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब। रब किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आपके साथ, उसके साथ। जब आप किसी को जोड़कर बताते हैं तो तब ये मुत्तसिल वाले आते हैं। अब मुनफसिल किसके लिए होता है, तो देखिए, अब मुझे किसी का तारुफ देना है कि ये डॉक्टर है, या वो मुस्लिम है, वो लड़की है, ये लड़का है। जब किसी का तारुफ देने के लिए होता है तो जमीर मुत्तसिला का इस्तेमाल करना होता है। अगर मैं कहूँ कि मुस्लिमी, मेरा मुस्लिम, तो क्या यहाँ पर बात जमेगी? सेंटेंस में कुछ कमी पेशी नजर आती है, समझ आती है? हमने ऐसे कभी नहीं पढ़ा है। ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से कि जब किसी का तारुफ देना हो कि वो लड़का है, तो मैं कहूँ कि हुआ वलदुन। और अगर दो लड़के हैं तो हुमा वलदानी, हुम औलादुन। इस तरीके से यहाँ पर अपने जमायर के साथ में इस्म को या तो मुसन्ना बना सकते हैं या जमा बना सकते हैं, या अगर उसकी जमा आप देखते हैं तो आप जमा के सीगे में पाते हैं, अगर वाहिद है तो वाहिद के सीगे में पाते हैं।
तो इसमें इसके साथ साथ में जो बाजू बाजू लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ए, एक ही दिन में याद करना जरूरी नहीं है, आप वक्त लीजिए, अच्छे से वक्त लेकर इसको आप बता सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो इसमें जमीर मुत्तसिल के लिए आता है हो हुमा हुम। अब यहाँ पर देखिए कि हुमा हुमा यानी मुसन्ना की जो पोजीशन पे है ना, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों सेम है। यहाँ पर भी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों सेम है। अच्छा, हिया हुमा हुन्ना है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? हा हुमा हुन्ना। ठीक है, तो डिटैच्ड में हुमा अलग भी लिख सकते हैं, डिटैच्ड में मुसन्ना हुमा अटैच होकर भी लिखा जा सकता है। हुन्ना को अलग भी लिखा जा सकता है, हुन्ना को जुड़कर भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब। और यहाँ पर हा है, देखिए, हा जबर अलिफ, ये है ना हा, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और हु मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सेकेंड पर्सन की तरफ जाएंगे, इन 6 सिगों को देखेंगे, जो कि ये का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, इसके मुराद क्या है? का भी क्या होता है? अंता के लेवल पे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये बस डिटैच्ड है और ये अटैच्ड है। अब मुझे किताब की ही उससे कहना है कि किताबुका यानी कि तुम्हारी किताब, किताबुकुमा यानी कि तुम दोनों की किताब, किताबुकुम यानी कि तुम सबकी किताब। अब मुझे कहना है कि तुम्हारी किताब लड़की को, किताब की यानी कि तुम्हारी किताब की अगर मैं कह रही हूँ यानी कि ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कहना चाहती भी हूँ लड़की के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद किताबु कुमा, किताबु कुम, ये लड़के के लिए, कुमा और कुम, की कुमा कुन्ना, की किताबु की, किताबु कुमा, किताबु कुन्ना। तो इससे तर्जुमे में क्या वजाहत मिलती है कि उन तुम दोनों की किताब मोहन्नस के लिए, तुम सब की किताब मोहन्नस के लिए। और या जो लगता है ना, जैसे कि किताबी, कि, किताबुना। अच्छा, अब या जब लग के आता है, किताबी यानी कि मेरी किताब, रब्बी यानी कि मेरा रब, उम्मी मेरी माँ, अबी मेरे वालिद, अखी मेरा भाई, इब्नी मेरा बेटा, बिनती मेरी बेटी। समझ में आ रहा है आप लोग को कि अगर ये आपसे जुड़े हुए हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये आपसे जुड़े हुए हैं। क्या आपकी बेटी मेरी बेटी हो सकती है? यानी अगर मैं कहूँ कि मेरी बेटी, तो मैं या, ये जो या का जुड़ना होता है, ये या मैं लगा सकती हूँ? नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं तारुफ दे सकती हूँ, मैं तारुफ दे सकती हूँ। ठीक है, तारुफ में क्या होगा? तारुफ में मुनफसिल वाला जमायर आएगा। और या जो होता है ना, इसे कहेंगे या मुतकल्लिम। या जो मेरे लिए कहा जाता है, मेरी का जो लफ्ज आता है तर्जुमे में, तो वो उसे कहते हैं याय मुतकल्लिम। याय मुतकल्लिम की वजह ये होती है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं किताबू, यहाँ पर देखिए, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोग को? ये जी आ रहे हैं सर। किताबुन, हम कह रहे हैं किताबुन। ठीक है, और क्या देखें हम कि अगर किताबुहु अगर कर देंगे हम, या किताबु का यानी कि उसकी किताब, जिसकी भी, किताबु का, ठीक है, का की, जो भी होगा इसमें आप देख सकते हैं, या कुम भी अगर कर दिया, किताबु कुम। अब मुझे कहना है किताबी, किताबी, तो क्या हो जाएगा? किताबी, तो ये बी कह रही हूं मैं। जो देखना है आपको, किताबी, यानी ये या की वजह से, या मुतकल्लिम लगाने की वजह से, ये जो आखिरी वाला हुर्फ होता है ना, किताबू, किताबुकुम, किताबु की, किताबु का, यानी बा पर पेश है के साथ ही होगा। लेकिन जब या मुतकल्लिम लगता है, या मुतकल्लिम पढ़ने की मुश्किल को हटाने के लिए यहाँ पर हमें जेर देना होता है। इसीलिए आप देखते हैं रब्बी, उम्मी। तो आखिर में क्या होता है, जो हर्फ पे एराबी हालत होती है ना, उसे
जेर में तब्दील होती है या मुतकल्लिम की तरफ से, और ये इसकी पहचान भी होती है। ठीक है, मैम क्लियर? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है नहीं मैम? किताबी बी के जी हाँ, ई जी हाँ, या मुतकल्लिम और नाहनु का सीगा दोनों के लिए दोनों के लिए। लड़का और लड़की दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम। जी मैम। इनके लिए अलग से सीगे बने हुए नहीं है, इन दोनों यहाँ पर सेम, यहाँ पर चाहे मुनफसिल हो या चाहे मुत्तसिल हो। अच्छा, अब जमीर मुत्तसिल मुआरिफा है, ये भी मुआरिफा है, अक़साम उसी की है, ये भी मबनी है। तो ये दोनों बातें दोनों के लिए सेम ही आ रही है, जमीर मुत्तसिल की और मुनफसिल की, मुआरिफा और मबनी। ये मरफू है लेकिन ये मजरूर और मंसूब की हालत में है। ठीक है, इसकी हालत रफा, हालत जर और मंसूब की से अगर देखी जाएगी तो जमीर मुत्तसिल की हालत मजरूर और मंसूब होगी मुत्तसिल की। और कैन बी अटैच टू नाउन वर्ब और पार्टिकल, ये किसके से, ये किसी के साथ भी जुड़ के आ सकते हैं। अटैच प्रोनाउन किसी को भी जुड़ के आ सकते हैं, चाहे वो वर्ब हो या कोई हर्फ हो या नाउन हो। नाउन जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी से भी जुड़ी हुई है, तो ये किसी से भी जुड़ जाता है, ये फ्लेक्सिबल है, ये किसी के साथ भी जुड़ जाता है, और ये मरफू है। अब इसकी सीक्वेंस आपको इसी तरीके से ही याद करनी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको कैसे याद करना है, देखिए, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये हो गया मुनफसिल। और अटैच्ड को जो याद करना है वो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना। और ये जो ये लगता है यानी कि या लगता है, तो इसे आप या मुतकल्लिम कहेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करना है। इसकी मश्क आप जितनी करेंगे, इसका मुराजा जितना करेंगे, और हो सके तो मैं इसकी इंशाल्लाह एक रिवीजन क्लास भी रखूंगी, एक 10 to 15 मिनट्स के लिए। तो इसमें ताकि आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाए, वो इसमें मैं जायजा ये लूंगी कि आप लोग को इसका सबक अच्छे से याद होना है। अब फिर इसके बाद में ये जो 3 रोज मिलेंगे, मैं इसम दूंगी आपको 5 या 10, जिसको आपको जोड़कर लिखना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ किताब, कलमुन और रब, ऐसे जो जिससे कि अटैच जो प्रोनाउंस बन सकते हैं, वो बनाने के लिए मैं कहूंगी इंशाअल्लाह। तो जो भी डाउट यहाँ पर अगर होगा तो क्लियर कर सकती हैं बहनें। मैम ये अंता अंतुमा अंतुम ये भी कॉमन होगा ना मैम? दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, ये दोनों के लिए है। मैं एक्चुअली इसको बहुत क्लियर करके लिखी हुई हूँ, जैसे कि जी। आपको मैं पेपर भेजूंगी ग्रुप में, मैं आप लोग को क्लास लेते वक्त ही देख रही हूँ। से अगर मैं कहूँ इस तरीके से लिखकर मैं भेजूंगी, देखिए, जैसे जी। मुजक्कर है, ये एम दिख रहा है ना आपको, सॉरी, नहीं नहीं मैम। देखिए यहाँ पर ये एम लिखा हुआ है, एम यानी कि मेल, मेल से मुराद होगा, और +1 यानी कि मुजक्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा। मैं इस नहीं तरीके से लिखूंगी बनाकर मैम। भेजूंगी आपको जी। तो इसको शॉर्टकट में मैं क्या लिखूंगी, M+1, तो समझ जाना आप कि ये वाहिद मुजक्कर। और अगर मैं कहूँ M+2, तो समझ जाना कि ये मेल यानी कि मुजक्कर मुसन्ना है, ड्वेल है। और मैं लिखूं M+ और मोर देन की जो साइन होगी ना, मोर देन, ये ऐसे आ रहा है, मोर देन वाली साइन आ गई, मोर यानी कि जमा के लिए, more than 2, तो वो हो जाएगा जमा के लिए। तो ऐसा मैं लिखकर आपको भेजूंगी पूरा। और अगर ये फीमेल के लिए, तो उसके लिए एफ का इस्तेमाल होगा, F+1। फिर मुसन्ना की जगह होगा F+2।
और उसमें जमा में होगा एफ मोर देन टू। ठीक है, मोर देन के जो सिंबल होता है ना, मोर देन टू, वो जमा के लिए होगा। ओके, तो ये था हमारा जमीर। पीडीएफ में एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको सीक्वेंस से, जैसे कि हमने भी ऐसे ही याद किया है। आप लोग को जमीर मुजी मुत्तसिल बनाना है आप लोग को। अभी मुनफसिल की एक और एक क्लास होगी, मुनफसिल में अभी और हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उसमें ये अलहदगी से लिखा जाता है ना, तो इसका लिखने का तरीका क्या है मैं आप लोग को बताऊंगी। आज क्योंकि जमीर का इंट्रोडक्शन था, यानी अकसाम मिले आपको जमीर के, और फिर इसके जो मुत्तसिल और मुनफसिल है वो हमने देखा, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह।